दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गाजियाबाद में 15 दिन में लॉन्च होगी कमिश्नरेट व्यवस्था। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि अगले 10 से 15 दिन में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को प्राइमरी तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें सारे डीसीपी एससीपी को फंक्शनल कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म यानी अगले 3 से 4 महीने में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। एक बदलाव क्राइम के आंकड़े जारी करके दिखता है, दूसरा बदलाव लोगों को खुद महसूस होता है। 4 महीने के बाद गाजियाबाद के लोग पुलिस कमिश्नरेट का लाभ खुद महसूस कर पाएंगे। अगली खबर, सपा के समर्थन में मैनपुरी पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी में सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों दमदारी से चुनाव मैदान में अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मैनपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये भी कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद किए थे और ग्रैंड अलायंस के पार्टनर बने थे, उसी दिन घोषणा किया गया था कि अब मैं विपक्षी एकता का प्रयास करूंगा। अगली खबर, लखनऊ में योगी को अपशब्द कहने वाले पर एफआईआर। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यूपी 112 के ऑपरेशनल कमांडर ने मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए गाजियाबाद लोनी के युवक ने सीएम योगी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। ऑपरेशनल कमांडर मनोज शुक्ल ने तहरीर में शिकायत में लिखा है कि 27 नवंबर को संजय भाटी नाम के शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजा था। अगली बार, जौनपुर में लगातार दूसरे दिन बिजली कर्मियों ने दिया धरना। जौनपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के द्वारा धरना जारी है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे सरकार यदि पूरा नहीं करती है तो आगे वह विद्युत सप्लाई भी बंद करने के लिए बाध्य होंगे। दरअसल विद्युत कर्मचारी संघ समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अगली खबर, हेल्थ डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर होगी भर्ती। लोक सेवा आयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के 2300 पदों पर भर्ती करने जा रहा। विस्तृत विज्ञापन 5 दिसंबर को जारी होगा और इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023 रखी गई है। बैंक में ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 रखी गई है। अगली खबर, देवबंद में मुस्लिम ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस संबंध में जमीयत ने अनुच्छेद 341 में धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव को समाप्त करने का अनुरोध किया। इसे भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध बताया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के द्वारा दायर याचिका में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 2008 की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अगली खबर, मुख्तार अंसारी को एक और झटका। बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा। उनकी पत्नी आफसा अंसारी की गैंगस्टर केस में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंसारी ने याचिका दायर की थी और गैंगस्टर एक्ट में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिवशंकर प्रसाद यादव की खंडपीठ ने दिया। अगली खबर, सेंट्रल स्कूल में 10,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्तियों की तैयारी। 5 से हो सकते हैं आवेदन। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन कई हजार रिक्तियां जारी करने जा रहा। संगठन ने फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के 5 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही। अगली खबर, राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का शिवपाल यादव पर पलटवार। कहा साइकिल पंक्चर कर गालियों का जवाब देगी मैनपुरी की जनता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मैनपुरी के भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साके के लिए जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया वह उनकी सामंती सोच का परिचायक है। ये भी कहा कि मैनपुरी की जनता शिवपाल सिंह और उनके भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गालियों का जवाब सपा की साइकिल को पंचर करके देगी। अगली खबर, खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर भाजपा में शामिल होने के लिए निकले पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अब बड़े धर्म संकट में आ गए। भाजपा की एक इकाई ने उन्हें भगवा पटका पहनाने की रणनीति बना ली थी तो दूसरे खेमे ने अड़ंगा लगा दिया। माना जा रहा है कि भाजपा के स्थानीय चेहरों ने डॉक्टर सैनी को सियासी लंगड़ी मारी है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने डॉक्टर सैनी की ज्वाइनिंग को लेकर अब रुख साफ नहीं किया है। उनकी भाजपा में वापसी की पैरोकारी मजबूत चेहरे ने की है, लेकिन सहारनपुर के भाजपाइयों ने समीकरण में हलचल देखकर डॉक्टर सैनी की घेराबंदी कर दी। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंसूरपुर क्षेत्र में कई गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और ये कहा कि पेराई सत्र आरंभ होने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किसान अहंकारी सरकार को अपनी ताकत दिखाए। जयंत चौधरी ने खतौली के गांव बुआड़ा खुर्द और बुआड़ा कला में जनसंपर्क अभियान चलाया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। गोरखपुर रेंज में हिस्ट्री सीटरों का होगा सत्यापन।
गोरखपुर रेंज में सभी स्टेट सीटरों का एक बार फिर से सत्यापन किया जाएगा। डीआईजी ने दिसंबर माह में सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इसमें अपराध छोड़कर कुछ और काम करने वालों की निगरानी में ढील दी जाएगी। बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त है। थानों में स्टेट सीटरों के अपराध की फाइलों को खोलकर पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। अगली खबर, होमगार्ड जवानों को स्थापना दिवस पर मिल सकता है भत्ते का उपहार, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ऐलान। होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर को होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों एवं होमगार्ड जवानों को भत्तों का उपहार मिलने की उम्मीद है। होमगार्ड मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड की सलामी लेने के साथ ही होमगार्ड विभाग का ऐप भी लॉन्च करेंगे। ऐप में होमगार्ड जवानों का पूरा ब्यौरा होगा जिसे एनआईसी ने तैयार किया है।